एपिसोड 22 की अब शुरुआत होती है जहाँ पर माकोटो तो ऑलरेडी यहाँ पर पहुंच ही चुका होता है। तभी वहाँ पर शिकी भी आ जाता है अपने स्केलेटन वाले फॉर्म के अंदर, जिसे देखकर सभी लोग अब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर शिकी अब आकर माकोटो से कहता है कि क्या सबसे पहले हम लोग हीरो को बचाना शुरू करें। तो माकोटो कहते हैं हाँ, पर बात करते समय मुझे मेरे नाम से मत बुलाना, नहीं तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो शिकी कहते हैं ठीक है, मैं आपको मास्टर बुलाऊंगा और आप मुझे लार्वा बुलाना। जिस पर अब माकोटो भी कहते हैं ठीक है, और अब वो लो से लड़ने के लिए आ जाता है। जहाँ पर लो अब माकोटो से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, पर लगता है कि तुम मेरे दुश्मन हो। तभी हिबिकी माकोटो से कहने लगती है कि क्या तुम हमारी साइड हो। वहीं पर हिबिकी की आवाज सुनकर माकोटो को अब श्योर हो जाता है कि वही हिबिकी है। वो अब कहने लगता है कि आखिर हिबिकी इस दुनिया में क्या कर रही है और वैसे उन्होंने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। तभी माकोटो अब वॉइस चेंजर को एक्टिवेट कर देता है और अब वो लो से कहता है कि मैं यहाँ पर हीरो को बचाने आया हूँ गॉड इसके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। वो हिबिकी को बता रहा होता है कि जो डीमन है वो फोर्स शैलो को अबैंडन कर देंगे और नॉर्थ में रिट्रीट कर लेंगे और तुम लोग टेलीपैथी के जरिए बात कर पाओगे। पर माकोटो के आर्मर को देखकर कह रहा होता है कि क्या ये कोई एंशिएंट इक्विपमेंट है, इसका मतलब गॉड्स के पास ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है। माकोटो अपनी आवाज बदल के उसे कहता है कि डीमन से लड़ने का मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है, तो अगर तुम चुपचाप से चले जाओगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी भी इंसान को तुम्हारे पीछे नहीं आने दूंगा। तो लोग कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं बस अभी के अभी हिबिकी को मारूंगा, यहाँ से हट जाओ नहीं तो मैं तुम्हें ही मार दूंगा। तो माकोटो कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मुझे मेरा रिवॉर्ड मिल गया है। तो लोग कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें और हीरो को एक साथ मार दूंगा, मेरा नाम लो है। ये सुनकर माकोटो चुप हो जाता है। ये देखकर लोग कहते हैं कि इसका मतलब तुम मुझे अपना नाम नहीं बताओगे। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि कोई दूसरी बार कोई व्हाइट वॉरियर मुझे इंटरप्ट करेगा, और जो पहली बार है वो नेवल की बात करा था। वो अब कहने लगता है कि हीरो का लक काफी ज्यादा कमाल का है, उसे हमेशा कोई बचाने आ जाता है। ऐसा बोलने के बाद लो माकोटो के ऊपर मुक्का मारता है। तभी माकोटो भी उसके अटैक को इजीली रोक लेता है। ये देखकर सभी लोग माकोटो की तारीफ करने लगते हैं। वहीं पर माकोटो अब हिबिकी से कहता है कि अपने साथियों को लेकर पीछे हट जाओ। तो हिबिकी भी कहती है ठीक है, लेकिन लो काफी ताकतवर है, उसे ताकत के कॉन्टेस्ट में चैलेंज मत करना। तो माकोटो कहते हैं ठीक है। वहीं पर लो अब दूसरे मुक्के का यूज करके माकोटो के ऊपर हमला करता है, पर माकोटो उसके दूसरे मुक्के को भी रोक लेता है। ये देखकर लो काफी इंप्रेस होता है और कहता है कि लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही हाथ हैं, तुम मेरे बाकी हाथों से कैसे लड़ोगे। ऐसा बोलकर वो माकोटो को मुक्का मार के पीछे गिरा जाता है। वहीं पर माकोटो भी वहाँ पर सेफ लैंडिंग करता है और अब वो लो से कहता है कि तुम्हारे अंदर ताकत की कमी है। ऐसा बोलने के बाद माकोटो काफी जोर से घूमता हुआ उसे एक लात मारता है, जिसकी वजह से लो अब थोड़ा सा पीछे भी हो जाता है। ये देखकर लो भी थोड़ा सा डर जाता है। वहीं पर माकोटो से कहने लगता है कि जो मैंने अभी तुम्हें लात मारी इससे मैंने एक ड्रैगन तक को हरा रखा है, तुमने मेरी अटैक को ब्लॉक करके काफी अच्छा डिसीजन लिया। वहीं पर लो भी थोड़ा सा डर जाता है और अब माकोटो से कहता है कि लगता है तुम हिबिकी से ज्यादा मुझे एंटरटेन करोगे। वहीं पर हिबिकी और बाकी सभी लोग माकोटो को देखकर सोच रहे होते हैं कि आखिर ये कौन है, भले ये ताकतवर हो उसको मदद की जरूरत है। तभी वहाँ पर शिकी आ जाता है और उन लोगों से कहता है कि उन्हें मदद की जरूरत नहीं है, तुम लोग बस मेरे मास्टर के रास्ते के बीच में ही आओगे। लो मेरे मास्टर के सामने काफी कमजोर है। ये सुनकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर शिकी अब हिबिकी से कहता है कि क्या ये तलवार तुमने कुजुना ट्रेडिंग कंपनी से खरीदी है। तो हिबिकी कहती है हाँ, क्या तुम उस जगह को जानते हो। तो शिकी भी कहते हैं हाँ, वहाँ पर मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, मैंने मोस्टर्स को विंड स्पिरिट्स खिलवाई थी, तुम्हारी स्वॉर्ड भी मेरे एक्सपेरिमेंट्स के मटेरियल से ही बनी है। ये सुनकर हिबिकी हैरान होती है और उसे कहती है कि वैसे तुम हो कौन। जिस पर शिकी कहते हैं कि मैं लार्वा हूँ, मुझे एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर अब और मोस्टर्स आ जाते हैं। ये देखकर शिकी हिबिकी और उसके साथी के ऊपर एक बैरियर लगाया था और अब वो हिबिकी से कहता है हिलना मत, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि तुम्हारे दोस्तों की सेफ्टी गॉडेस के एग्रीमेंट में नहीं थी। जब तक हीरो सेफ है दूसरों का क्या होगा उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर हिबिकी कहती है तो फिर तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूँ। तो शिकी कहते हैं कि इन लोगों को मैं संभाल लूंगा, तुम बस वहीं पर रहो और वेट करो। ये सुनकर वो लोग तो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे। ये देखकर बूढ़ी उन लोग को शांत कराता है और कहता है कि शांत रहो, नहीं तो तुम लोग और दुश्मन बनवा लोगे, उसे ही हैंडल करने दो। ये सुनकर हिबिकी भी अब शिकी से कहती है कि हमें तुम्हारी ताकत दिखाओ। तभी अचानक से हम लोग इन मोस्टर्स को देखते हैं जो कि शिकी के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी शिकी भी अब उन लोग के अटैक्स को डॉज करके पीछे हट जाता है। वो मोस्टर अब शिकी से कहने लगते हैं लीच कहीं के, पीछे हट जाओ, हमारा शिकार ये हीरो है तुम नहीं। ये सुनने के बाद शिकी अब उन लोग की बेइज्जती करता है और कहते हैं कि तुम जैसे लोग तो हमारे लिए लाइव स्टॉक्स के बराबर हैं। ये सुनने के बाद वो लोग अब शिकी से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। शिकी अब उन लोगों से कहते हैं कि मैं एक फॉर्मर लीच हूँ, मैं फॉर्मर की हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऐसा बोलने के बाद शिकी अब पावर अप होने लगता है। उसके हाथों में जो रिंग होती है वो एक एक करके टूटने लगती है। शिकी अब उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग अब एक्साइटेड हो गए होगे ना। ऐसा बोलने के बाद शिकी अब उन लोगों के ऊपर जमीन से हमला करता है और अब शिकी देखता है कि वो जो मोस्टर्स होते हैं वो अब हल्के से ही घायल हुए हैं। वो अब गुस्से में आते हैं और अब शिकी के ऊपर हमला करने वाले होते हैं, पर शिकी भी अब अपनी पावर्स को यूज करके उन लोगों को जला देता है। वो अब उन लोगों से कहते हैं कि चिंता मत करो, इसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, अब तुम लोग की जान मेरी है। ये फाइट देखने के बाद माकोटो कहता है कि शिकी तो कुछ ज्यादा कमाल का है। माकोटो का अब ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है। वो देखकर लो अब माकोटो के ऊपर हमला करके उसे थोड़ा सा पीछे कर देता है। लो अब माकोटो से कहने लगता है कि क्या तुम्हें लगता है कि फाइट तुम्हारे लिए इजी होने वाली है। तो माकोटो कहता है नहीं, तुम मुझसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ज्यादा स्किल्ड हो। तो लो भी उसे कहते हैं हाँ, तुम्हारे कोई भी अटैक मुझ पर इफेक्टिव नहीं है। तो माकोटो कहते हैं कि मुझे छोड़ो, तुम्हारे साथ ही मर
मर रहे हैं, तुम्हें उनकी चिंता नहीं है क्या? तो लो कहता है कि वॉर के अंदर जाने तो जाती रहती है, तो इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बोलने के बाद अब वो माकोटो के ऊपर अपने एलिमेंटल गाउंटलेट से काफी ज्यादा हमले करने लगता है। वही माकोटो भी उसके अटैक्स को रोक रहा होता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे आखिरी बार क्लैरिफाई कर रहा हूँ, तुम सही में रिट्रीट नहीं करोगे ना? जिस पर लोग कहता है नहीं, और मैं इस फाइट को और ज्यादा देर तक भी नहीं करना चाहता हूँ। ये सुनकर माकोटो शिकी से कहता है हाफ ओपन 7। तो शिकी भी कहते हैं ठीक है। वहीं पर ये देखने के बाद लो अब माकोटो से कहते हैं कि क्या तुम तुम्हारे साथ ही लिस्ट से मदद मांग रहे हो? तो माकोटो कहते हैं नहीं, मैं उससे कह रहा हूँ कि वो मुझे टाइम बाय करके दे। वो सुनकर लोग कहते हैं कि क्या तुम फेयर नहीं लड़ोगे? जिस पर माकोटो कहता है कि मेरा मकसद बस हीरो को बचाना है और फोर्स टेलर को फॉल करना है, बस इतना ही। शायद से मुझे फ्यूचर में किसी से फाइट करनी पड़ सकती है, तो मैं अपने अटैक्स तुम्हें फालतू में नहीं दिखाने वाला हूँ। ये सुनकर लो सोचता है कि क्या ये सोच रहा है कि इसे हीरो से फाइट करनी पड़ सकती है। तो ये माकोटो उस सूट के साइलेंट किलर मूव को यूज करता है और अब उसके सूट में से एक अजीब सी चीज निकल के गिर जाती है, जो देख हिबी की भी हैरान हो जाती है। वही माकोटो कहता है कि मुझे लगता है कि ये सही है। तभी अब उस चीज में से कुछ मिसाइल बाहर निकलती है, जो कि अब जाकर सीधा लो को लगने लगती है। ये देखकर लो भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी ट्रैकिंग वेपन नहीं देखे थे। वहीं पर इस अटैक से भी लो को कुछ नहीं होता है। वो देखकर माकोटो उसके ऊपर कुछ नकल्स का यूज करता है और अब वो सीधा जाकर लो की बॉडी के अंदर घुस जाते हैं। लो भी हैरान होता है और कहता है कि ये मेरी हार्ड स्किन के अंदर कैसे घुस गया? तो माकोटो उस सीजर्स को वापस बुला लेता है और कहता है कि ये काम नहीं कर रही है, तो मैं और क्या ट्राई करूं? तो माकोटो का सूट अब एंकर शॉट को सिलेक्ट कर लेता है, जिससे कि एक रस्सी जैसी चीज बाहर निकलती है, जो कि लो के गर्दन में अटक जाती है और अब माकोटो उसे खींचने लगता है, जिसके बाद वो जाकर सीधा लो के ऊपर मुक्का मारता है। इससे लो को काफी डैमेज हो जाता है और अब वो लड़खड़ाने भी लगता है। ये देखकर माकोटो कहते हैं कि अच्छा मूव था, यही मौका इसे खत्म करने का। ऐसा बोलने के बाद माकोटो अब उसके ऊपर फिर से हमला करने के लिए जा ही रहा होता है, पर तभी वो देखता है कि लो तो काफी तेजी से रीजनरेट भी कर चुका है और अब वो माकोटो को लात मारने वाला है। माकोटो अब उसके अटैक को डॉज करके उड़ने लगता है। ये देखकर लो हैरान हो जाता है और कहता है कि ये उड़ भी सकता है। तो माकोटो जेट किक को एक्टिवेट कर देता है और अब वो जाकर सीधा लो के ऊपर हमला करता है, पर माकोटो का निशाना थोड़ा सा चूक जाता है। वो लो के बिल्कुल साइड में से निकल जाता है, पर वो लो को अच्छा खासा डैमेज भी दे देता है। ये देखकर सभी लोग अब काफी हैरान हो जाते हैं और अब जैसे माकोटो पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि लो तो ऑलरेडी रिकवर कर चुका है और अब उसने माकोटो को उठा लिया है और अब वो माकोटो को उठाकर काफी जोर जोर से जमीन पे पीटने लगता है। ये देख कहीं भी कि अब शिकी से कहती है कि तुम्हारे मास्टर खतरे में हैं। तो शिकी उससे कहता है कि तुम्हारी एडवाइस जरूरी नहीं है। इसके बाद अब शिकी 7 स्टेप को एक्टिवेट कर देता है और अब वो कोई धुएं जैसी चीज को सिटी के वॉल तक पहुंचाने लगता है। शिकी अब कहता है कि मैं सिटी को वीकलिंग फॉग में डाल दूंगा, इससे दुश्मन कमजोर हो जाएंगे। वह भी किसी कहता है कि ऐसा करने के लिए मेरे मास्टर ने कहा था, तुम्हें उनका शुक्रिया करना चाहिए। वहीं पर लो माकोटो को काफी ज्यादा मारता है, उसके बाद भी माकोटो खड़ा हो जाता है। ये देखकर लो हैरान हो जाता है और कहते हैं कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। जिस पर माकोटो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ क्या? तुम्हारे हमले की वजह से मुझे अब भी दर्द हो रहा है। अब मुझे विश्वास नहीं होता है कि तुम अभी मूव कर पा रहे हो और रीजनरेट कर पा रहे हो। तो लो कहता है कि अगर सर्कमस्टांसेस इस तरीके से नहीं होती तो मैं तुमसे फाइट करने में काफी इंजॉय करता। ऐसा बोलने के बाद अब वो काफी जोर से चिल्लाता है। उसके बाद अब काफी ज्यादा दूर तक जाती है। ये देखकर माकोटो डर जाता है और कहते हैं कि इसने अब ये क्या किया? तो लोग कहते हैं कि मैं अपने जिन सोल्जर्स के साथ टेलीपैथी के जरिए बात नहीं कर सकता, मैंने उनसे कहा है कि कुछ यूज करें और वो ये है, ये चीज मैंने नेबल से सीखी है। वो देखकर हिबिकी के साथ ही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो रोज साइन है। वहीं शिकी भी अब माकोटो को बताने लगता है कि ये रोज साइन है, जो कि एक एनहांसिंग आइटम है। ये यूजर को काफी पावरफुल ताकत देता है, पर बदले में उनके सोल को कंज्यूम कर लेता है। देखने में तो लग रहा है कि ये मॉडिफाई किया गया है। वो सुनकर लोग कहते हैं कि तुम्हारी नॉलेज तो काफी कमाल की है लीच। वहीं माकोटो उससे कहते हैं कि क्या तुमने इस चीज को अपने सोल्जर्स को भी दिया हुआ है? जिस पर लोग कहते हैं हाँ, इस बैटल से कोई भी जिंदा बच के नहीं जाएगा, इसका यूज करके मेरे साथी और ताकतवर हो जाएंगे और वो सारे इंसानों को मार देंगे। चलो देखते हैं कि आखिर रोना ने इसके अंदर कितनी इंप्रूवमेंट करी है। वह माकोटो से कहने लगता है कि तुम्हें प्राउड होना चाहिए कि तुम्हारे खिलाफ मैं इसे यूज कर रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब उसे तोड़ के उसे यूज करता है। इस वजह से लो अब और भी ज्यादा पावर अप हो जाता है। वो भी फील कर पा रहा होता है कि वो भी काफी पावरफुल हो चुका है। वह माकोटो से कहता है आओ चलो मुझसे लड़ो। वहीं उस रोज साइन को देखकर वुडी कहते हैं कि अगर जो बाहर डीमंस है वो भी इन रोज साइन का यूज करेंगे तो काफी बुरा होगा। वो सुनकर चिया कहती हाँ, हमें चलकर बाहर के लोग को बचाना चाहिए। तो हिबिकी भी कहती हाँ। इसके बाद वो सभी लोग सिटी में जा रहे होते हैं, पर तभी शिकी उन लोग के ऊपर बैरे लगाकर उन्हें वहीं पर रोक देता है। ये देखकर हिबिकी और हिबिकी के साथ ही अब शिकी से कहने लगते हैं कि इस बैरे को हटा दो, हमें बाहर जाने दो, हमें सिटी को कंट्रोल में करना है, हम डीमंस को लोगों को नहीं मारने दे सकते हैं। तो शिकी अब उनसे कहते हैं नहीं, मैं इस बैरे को नहीं हटाऊंगा, मेरा गोल बस हीरो को बचाना है। ये सुनकर हिबिकी उससे कहती है कि मेरी चिंता मत करो। वो लोग अब ये भी कह रहे होते हैं कि हमें इस रॉयल कैपिटल के पूरे नक्शे के बारे में पता है, तो हम लोग डीमंस को काफी जल्द खत्म कर देंगे। और सभी लोग अब शिकी से काफी रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज हमें छोड़ दो। और सभी लोग को रिक्वेस्ट करते हुए शिकी को अब माकोटो के सभी स्टूडेंट्स की याद आने लगती है। तो अब वो सभी से कहते हैं कि अगर तुम लोग को बाहर जाना है तो इस बैरियर को खुद से तोड़ लो। शिकी अब हम लोग को ये बता रहा होता है कि उसने ये जो बैरियर है वो एक्वा और एरिस के बैरियर के बेस पे बनाए हैं और काफी पावरफुल है। वो उन लोगों से कह रहा होता है कि अगर तुम लोग इस बैरियर को ही नहीं तोड़ पाओगे तो आखिर तुम लोगों को कैसे बचा पाओगे। ये सुनकर हिबिकी कहती है कि इसका मतलब अगर हम लोग इस बैरियर को तोड़ देंगे तो तुम हमें सिटी
पार्टी में जाने से नहीं रोकोगे, है ना? ये सुनकर शिकी कहता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। ये सुनने के बाद अभी विकी जाकर अब उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करती है। वो सोच तो रही होती है कि वो उस बैरियर को तोड़ देगी, पर काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वो उस बैरियर को नहीं तोड़ पा रही होती है। वो अब काफी ज्यादा थक जाती है और अब वो वहीं गिर जाती है। ये देखकर अब उसके साथ भी वहाँ पर आने लगते हैं। वहीं पर हिबिकी सोच रही होती है कि मैं इस बैरियर को तोड़ सकती हूँ, मैं एक हीरो हूँ, पर मुझे और ताकत चाहिए। तभी अचानक से हिबिकी अब देखती है कि वो एक अलग ही जगह पर आ चुकी है। तभी एक आवाज अब उससे कहती है, वेलकम ट्रैवलर बिटवीन वर्ल्ड। ये सुनकर हिबिकी हैरान होती है। तो अब वो उससे कहती है कि तुम कौन हो? जिस पर वो आवाज कहती है कि मुझे नहीं पता कि इसका आंसर मैं कैसे दूं। वैसे भी हम लोग आखिरी बार ही मिल रहे हैं। ये सुनकर हिबिकी कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो बाद में बोलना, क्योंकि मैं भी कुछ और कर रही थी। वो सुनकर अब आवाज उससे कहती है कि इतनी जल्दबाजी मत करो, तुम्हारे सिर्फ कॉन्शियसनेस यहाँ पर है, तुम्हारी बॉडी अभी भी वहीं पर ही है। भले यहाँ पर समय बीत रहा हो, तुम्हारे उस दुनिया में समय काफी धीरे चल रहा है, तो चिंता मत करो, उन्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। चलो हमारी बातों को अब कंटिन्यू करते हैं। तुम ओरिजिनल वर्ल्ड से आई हुई आउटसाइडर और हीरो हो हिबिकी। तो अब हिबिकी उसे कहती है कि तुम मुझे जानते हो? जिस पर वो आवाज कहती है, हाँ, वो दूसरा हीरो टोमोकी भी यहाँ पर पहले आ चुका है। तुमने वो हक अर्न किया है ट्रैवलर प्रिविलेज को रिसीव करने का। तो हिबिकी कहती है कि क्या मैं इसे ताकतवर बन जाऊंगी? तो अब आवाज कहती है कि तुम पर डिपेंड करता है, कुछ एबिलिटीज के लिए प्राइस पे करना पड़ेगा, पर आंसर हाँ है। मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, पर तुम्हारे पर्सपेक्टिव से उन क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें ऐसे लगेंगे कि उनका कोई सही आंसर है ही नहीं। अब मुझे बताओ कि तुम कौन सा कलर हो। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वहाँ से एक तारा गिरता है और अब वो हिबिकी से कहते हैं, शुक्रिया, मुझे तुम्हारे रिजल्ट मिल गए हैं। तुम्हारा कलर ब्लैक है, ये सबसे हाईएस्ट रैंकिंग कलर में से एक है। टोमो की भी यही कलर था। गोल्ड कभी भी ब्लैक को एक्वायर नहीं कर सकते हैं। इसमें अटैक, डिफेंस, हीलिंग, सपोर्ट मैजिक होता है और साथ में इसे ऑल कलर्स भी कहा जाता है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी एबिलिटी बनाऊंगा और क्योंकि टोमोकी ने ऑलरेडी अटैक चूज कर लिया तो तुम अटैक चूज नहीं कर सकती हो। ये सुनकर हिबिकी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मुझे एक ऐसी एबिलिटी दे सकते हो जो कि वर्ल्ड को कॉन्कर कर सके? तो वो आवाज कहती है, हाँ, लेकिन ऐसा करने पर तुम्हारा सारा माना और तुम्हें इस दुनिया की 80% लाइफ देनी होगी। ये सुनकर हिबिकी कहती है कि ऐसे तो वो नहीं कर पाएगी। वो अब कहती है कि क्या मुझे ऐसी एबिलिटी मिल सकती है जिससे कि मैं सारी स्पेल्स को डिस्पेल कर सकूं? तब आवाज कहती है कि अगर तुम थोड़ी सी मेहनत करोगी तो तुम डिस्पेलिंग मैजिक खुद से ही सीख सकती हो। ये बंदा भी वो यूज कर सकता है। ये सुनकर हिबिकी हैरान होती है और कहती है कि क्या तुम इस हीरो सूट वाले बंदे को जानते हो? ये अजीब सा सूट इसे यहाँ से मिला है क्या? तब आवाज कहती है कि मैं उसे जानता हूँ, पर मुझे ये शक है कि वो यहाँ पर कभी नहीं आएगा। इसके बाद अब आवाज वापिस से हिबिकी से कहती है कि तुम कौन सी पावर चुनोगी? तो हिबिकी अब अपने दोस्तों को याद करती है और कहती है कि क्या मैं अपने दोस्तों के इमोशंस का यूज करके अपने आप को ताकतवर बना सकती हूँ? ये सुनकर वो आवाज कहती है कि ये वाली एबिलिटी तो काफी ज्यादा अच्छी रहेगी तुम्हारे लिए। तो हिबिकी कहती है कि क्या तुम मुझे पावर दे सकते हो या नहीं? जिस पर आवाज कहती है कि मैं तुम्हें पावर दे सकता हूँ, पर बदले में तुम्हारा मैक्सिमम माना रिडक्शन होगा। तो हिबिकी कहती है ठीक है। ये सुनकर वो आवाज कहती है ठीक है, तो मैं तुम्हें ये एबिलिटी दे रहा हूँ। तभी अचानक से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हिबिकी वापस अपनी बॉडी के अंदर आ जाती है और अब अपने दोस्तों के इमोशंस को अपनी ही ताकत बना लेती है और अब वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है और उसी एबिलिटी का यूज करती है, जिससे कि वो एक हिट में उस बैरियर को तोड़ देती है। पर वो काफी ज्यादा थक भी जाती है। वहीं पर ये देखने के बाद तो शिकी भी काफी हैरान हो जाता है। तभी हिबिकी अब शिकी से कहती है कि हमारा एग्रीमेंट हुआ था, अब हम लोग सिटी में जा रहे हैं। ऐसा बोलने के बाद अब वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर शिकी उन लोग को रोकने की कोशिश करने वाला होता है, पर तभी अचानक से वो सेंस करता है कि आसमान से कुछ आ रहा है। वो ये बात अब माकोटो को भी बताता है। ये सुनकर माकोटो कहते हैं कि क्या मुझे अब उनसे भी डील करनी पड़ेगी? वो अब शिकी से कहते हैं कि तुम हीरो के साथ जाओ। तो शिकी भी कहते हैं ठीक है और अब वो वहाँ से चला जाता है। वहीं माकोटो सोच रहा होता है कि अगर मुझे डीमंस के साथ फ्यूचर बनाना है तो मैं यहाँ पर अभी लोगों को नहीं मारना चाहता हूँ। पर तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर अब काफी सारे हमले हो जाते हैं, पर उन हमलों की वजह से माकोटो को तो कुछ भी नहीं होता है। वो खड़ा होकर अब लो से कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो? मेरे ख्याल से ये अटैक तुम्हारे साथियों ने ही करे हैं। ये सुनकर लोग कहते हैं तो तुम उसे जानते हो, तो इसका मतलब तुम्हें समझ आ गया होगा कि वो कंट्रोल नहीं किए जा सकते हैं। तो माकोटो कहते हैं हाँ, मुझे भी कोई शक नहीं है। माकोटो मन में कहते हैं कि इससे पहले कि वो लोग आए, इससे पहले मैं लोगों को कमजोर करना चाहूंगा। माकोटो सूट से पूछता है और उसे पता चलता है कि इस समय स्पेल ब्रेक काफी इफेक्टिव रहेगा लो के ऊपर, क्योंकि जब भी हीरो के इक्वल का एक एनिमी आता है तुम जबरदस्ती दुश्मन के एनहांसमेंट को डिस्पेल कर सकते हो। वहीं पर अब लो माकोटो की तरफ फायर होता है। ये देखकर माकोटो भी अब इन्वेस्टिगेशन काय का यूज करता है। इससे अब उसे पता चल जाता है कि वो जो रोज साइन है वो लो के कहाँ पर है। माकोटो को अब वो साइन दिख जाता है और वो लो के अटैक को डॉज करता हुआ सीधा उस साइन के ऊपर स्पेल ब्रेक का यूज करता है, जिससे कि वो जो साइन होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है और अब लो भी वापस से कमजोर हो जाता है। ये देखकर लोग गुस्सा हो जाता है और वो माकोटो से कहते हैं कि तुमने ये क्या किया? तो माकोटो कहते हैं कि मैंने तुम्हारा वो रोज साइन तोड़ दिया, क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो? वहीं पर हम लोग देखते हैं कि लो काफी कमजोर हो जाता है और अब वो नीचे गिर जाता है। पर तभी अब अचानक से माकोटो को पता चलता है कि सोफिया अब यहाँ पर आ चुकी है। वो ऊपर देखता है और अब उसे पता चलता है कि सोफिया तो इनकंडेशन कर रही है। वहीं सोफिया को भी देखकर लोग कह रहा होता है कि आखिर रॉयल कैपिटल में क्या कर रही है। दूसरी तरफ माकोटो सोच रहा होता है कि क्या सोफिया एनहांसिंग स्पेल यूज कर रही है, क्योंकि उसे काफी लंबी इनकंडेशन करनी पड़ रही है। सोफिया काफी तेज से आकर माकोटो को मारने के लिए उसके ऊपर अपनी तलवार से हमला करती है। वहीं माकोटो भी अब उसके अटैक को डॉज करने की पूरी कोशिश करता है, पर फिर भी जो माकोटो का हेलमेट होता है वो थोड़ा सा टूट जाता है। वो देखकर सोफिया माकोटो
माकोटो से कह रही होती है कि मुझे लगा ही था कि तुम इतने से नहीं मरोगे, तुम हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग हो। वहीं पर माकोटो का मास्क सर से टूट जाता है, इसलिए वो अपने सूट को उतार के अपने असली फॉर्म में आ जाता है। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।